हसन ऑफिशियल पर एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। आज की हमारी वीडियो फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज की पहली वीडियो है और आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आदत है जो इंसान को अमीर बनने से रोक लेती है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा वसाइल के ऊपर आप कह लें काबिज हैं या जिनके पास सबसे ज्यादा वसाइल है। या एक दूसरी तशरीह की ये करना चाहूंगा कि 80% लोग काम कर रहे हैं और 20% लोग पैसा कमा रहे हैं। यानी 80% जो है वो 20% के लिए काम कर रहे हैं। 1% जो दुनिया में कामयाब लोग हैं और 99% जो नाकाम है, उनकी असल वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन आज हम कुछ चीदा वजूहत देखेंगे। लेकिन इससे पहले ये बात याद रख लें कि मगरिब के अंदर, यूरोप के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर किताबें लिखी गई है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम किया गया है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें इस हवाले से नॉलेज नहीं है। हमें शुरू से ही एक बात हमारे जहन में डाल दी गई है कि इस्लाम जो है वो पैसे ज्यादा जमा करने से रोकता है। मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहता हूं कि इस्लाम ही आपको ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम आपको सदका देने का हुक्म देता है। इस्लाम के अंदर ही सखी को ज्यादा पसंद किया गया है। इस्लाम में ही जो ऊपर वाला हाथ है उसे नीचे वाले हाथ से बेहतर करार दिया गया है। आप देखिए, इस्लाम के जो 5 रुकन है, कलिमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आप कलिमे को जब पढ़ लेते हैं इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नमाज और रोजा ये दोनों की दोनों बदन की इबादतें हैं, लेकिन हज और ज़कात इन दोनों का ताल्लुक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ है, आपकी अमारत के साथ है, आपकी अमीरी के साथ है, आपकी खुशहाली के साथ है। अगर आप खुशहाल नहीं हैं, अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं, तो आप ज़कात नहीं दे सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हज नहीं कर सकते। याद रखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि हमने इस्लाम को सही तरीके से समझा नहीं है, हमने इसको सही तरीके से पढ़ा नहीं है। वरना हमारे पास सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल है और बहुत सारे सहाबा किराम की, अंबिया किराम की मिसालें हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत और बहुत सारी हुकूमत अता की थी। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको अमीर बनने से रोक रही हैं। यहां पे एक और बात याद रखिएगा कि अमीर होने और अमीर दिखने में फर्क होता है। बहुत सारे लोग अमीर होते नहीं, अमीर दिखने की कोशिश करते हैं और ये सबसे पहली गलती है जो हम करते हैं। और मैं इस हवाले से समझता हूं कि ज्यादातर यहाँ पे वो लोग शामिल हैं जिन्हें ब्रांडिंग फोबिया होता है, जो अपने हालात को देखे बगैर फैसला करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी तनख्वाह, माना तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये है, लेकिन उसके पास जो सेल फोन है उसकी कीमत 50,000 रुपये है, उसके पास जो मोटरसाइकिल है उसकी कीमत 80,000 रुपये है, वो जिस घर का ख्वाब देखता है उसकी मालियत करोड़ों की है। तो अगर आप अपनी आमदन और अपने अखराजात के अंदर कोई तनासुब नहीं रखते, आपको पता नहीं है और आपकी आमदन से आपके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आप उधार लेना ज्यादा पसंद करते हैं, आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। तो इस हवाले से पहला मशवरा यह है कि ब्रांड को जरूर पसंद करें। मैं ब्रांड्स के खिलाफ नहीं हूं, ब्रांडिंग फोबिया के खिलाफ हूं। अगर आपके ज़हन में यह है कि आप ब्रांड पहनकर बाहर जाएंगे, लोग अश करेंगे, मैं इसके खिलाफ हूं। आप ब्रांड्स जरूर पहने, लेकिन अपनी जेब को देखकर, अपनी चादर को देखकर, आपके पास आमदन क्या है और आपके खर्चात क्या होने चाहिए। कभी भी आपका बजट जो है उसमें आपकी आमदन और आपके खर्चात के अंदर ये तमीज रहनी चाहिए कि आपकी आमदन ऊपर हो और आपके अखराजात नीचे हो। तो पहली बात यह है कि ब्रांडिंग फोबिया की बजाय आप किफायत शारी पर आए। दूसरी चीज यह है कि आप अगर तनख्वाह लेते हैं,
अगर तनख्वाहदार है तो फिर मैं आपको पेशेंट गोई कर रहा हूं, आपको ये प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग तनख्वाहों पर मुतमईन हो जाते हैं। मैं इस बात के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दुनिया में जितने लोग इस वक्त अमीर हैं, जो बिलियनियर्स और मिलियनियर्स हैं, उनमें एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो किसी के पास नौकरी करता है। सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। यहां पे भी आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कभी ना छोड़िएगा, लेकिन साथ कुछ और काम करना शुरू करें। बहुत सारे काम हैं जो आप नौकरी के साथ भी कर लेते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, बल्कि मैं क्या कहता हूं, दुनिया के जो फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाने वाले उस्ताद हैं वो कहते हैं कि कभी भी आप अपने वक्त को ना बेचें। तनख्वाहदार जितना तबका है वो सुबह 8 से 4 या 5 बजे तक काम करता है, और इसका मतलब यह है कि वो अपने वक्त के पैसे लेते हैं, काम के पैसे नहीं लेते। जबकि दुनिया के अंदर जिन लोगों ने तरक्की की है वो क्या करते हैं, वो अपने काम की क्वालिटी के पैसे लेते हैं। वो जितना काम करते हैं उतने पैसे ले लेते हैं। तो ये दूसरी गलती है कि आप तनख्वाह पर मुतमईन हो जाएं, उसकी बजाय आप कारोबार की तरफ जाएं। शुरू के अंदर छोटे छोटे कारोबार करें, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। तीसरी चीज ये है कि कुछ लोग आमदन जब उनकी होती है या खर्चात होते हैं तो उसमें बचत करके अमीर बनना चाहते हैं। याद रखिएगा, कभी भी आप बचत करके अमीर नहीं हो सकते, बल्कि अमीरी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पैसे के ज्यादा आने से है, यानी आमदन के बढ़ने से है। जितनी आपकी आमदन बढ़ेगी आप इस हवाले से अमीर होते चले जाएंगे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो एक एक रुपए के लिए बहस करते हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद ये छोटे छोटे पैसे जो है ये बचा के वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। 100-200 रुपए बचाने से कोई भी आज तक अमीर नहीं हुआ। वहां पे वक्त जाया करने की बजाय ये सारा वक्त अपने कारोबार और नए आइडियाज को सोचने पर लगाइए। मैं जावेद चौधरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आप डेली 10 नए आइडियाज सोचते हैं बिजनेस के, तो आपको एक साल के अंदर आपके पास 3650 नए आइडियाज हैं। और अगर उन 3650 नए आइडियाज में से एक आइडिया भी काम कर गया तो आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, आपकी रात दिन बदल जाएंगे। चौथी चीज है कि मिडिल क्लास के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग रिस्क नहीं लेते। और याद रखिए, जो रिस्क नहीं लेता वो कामयाब नहीं हो सकता। और ये प्रॉब्लम भी किस क्लास के अंदर है? मिडिल क्लास के अंदर है। गरीब बंदे के पास तो पैसे ही नहीं है कि वो बिजनेस के बारे में सोचे, और अमीर तो इसलिए अमीर है कि वो रिस्क लेता रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये 4 चीजें हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी के अंदर, जिनसे बच के आप जल्द ही अमीर बन सकते हैं। इंशाअल्लाह अजीज, इस मौजू पर मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा कि क्या आप अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल जो सिस्टम है इसको पढ़ने और समझने के लिए आप तैयार हैं। अगर हैं तो मुझे बताएं, मैं इस पे और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपकी माली जो हालत है वो बहुत जल्द बदलने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।